हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। जब भी हम एक ऋतु से दूसरे ऋतु में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी में और हमारे माइंड में भी उस ऋतु के अकॉर्डिंग बदलाव आने लगते हैं। वर्षा ऋतु के बाद आती है शरद ऋतु यानी कि ऑटम सीजन। और शरद ऋतु जो है वो एक ट्रांजिशन का टाइम है। जब हम गर्मी से सर्दी में एंटर करते हैं तो सबसे पहली ऋतु आती है शरद ऋतु। तो आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं शरद ऋतु चर्या के बारे में, यानी कि ऑटम सीजन में आपका सीजनल रिजीम क्या होना चाहिए। और बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेंगे इस सीजन में इजीली नेविगेट करने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शरद ऋतु यानी कि ऑटम सीजन ये बेसिकली मिड सितंबर से लेके मिड नवंबर तक चलता है। इसमें बेसिकली अश्विनी और कार्तिक मास आते हैं। इस मौसम में बेसिकली रात जो है वो ठंडी होती है और दिन में सूर्य की गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। वर्षा ऋतु के एकदम बाद फिर गर्मी वापस आती है जिसे कि शरद ऋतु कहते हैं, और जिसके कारण इस ऋतु में पित्त जो है वो प्रकोपित हो जाता है। वर्षा ऋतु में जो पित्त का संचय हुआ था वो सूर्य की गर्मी की वजह से उस पित्त का जो है प्रकोप हो जाता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। और पित्त का जब प्रकोप होता है तो हमें कई तरह की स्किन डिजीज हो जाती हैं, जैसे कि अर्टिकेरिया, सोराइसिस, एक्जिमा, एक्ने होने लग जाते हैं, नेजल ब्लीडिंग होती है, हाथों पैरों में जलन होना, चक्कर आना, बीपी बढ़ना, यूरिन में इन्फेक्शन होना, यूरिन में जलन होना, इसके अलावा लूज मोशन होना, डायरिया होना, फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आपको ये सारे सिम्टम इस मौसम में देखने को मिलेंगे। इस मौसम में हमें ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल को फॉलो करना है जो कि पित्त शामक हो, यानी कि जो पित्त को शांत करे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें कैसा आहार लेना है। आहार की अगर हम बात करें तो हमें शीत और लघु आहार लेना है, मतलब कि ऐसा आहार जो कि ईजिली डाइजेस्टेबल हो और जिसकी तासीर ठंडी हो। अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में हमें मधुर, तिक्त और कषाय रस का प्रयोग करना है, यानी कि आपने स्वीट, बिटर और एस्ट्रिंजेंट टेस्ट को यूज़ करना है क्योंकि ये पित्त शामक होता है। अगर हम अनाज की बात करें तो अनाज पे आपने गेहूँ, जौ, ज्वार और रागी का प्रयोग करना है। जौ के प्रोडक्ट्स को आपने ज़्यादा यूज़ करना है। आप सत्तू का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर चावल की हम बात करें तो चावलों में शाली चावल बेस्ट माने गए हैं। इसके अलावा अगर आप पुराने चावल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम दालों की बात करें तो दालों में मूंग की दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल ये सबसे बेस्ट मानी गई हैं। आपने उड़द की दाल को अवॉइड करना है। इसके अलावा आप चना, राजमा और छोले इनको आपने मॉडरेटली यूज़ करना है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो आपने सीजनल वेजिटेबल्स यूज़ करनी है। आप घिया, तोरी, करेला, परवल, इवन कच्चे केले की सब्जी भी यूज़ कर सकते हैं, पम्पकिन यूज़ कर सकते हैं। अगर हम हरी सब्जियों की बात करें तो हरी सब्जियों में आप पालक, बथुआ और पुनर्नवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपने सफ़ेद पेठे का प्रयोग ज़रूर करना है। ये आपकी बॉडी को तो डिटॉक्स करेगा ही, साथ में क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो ये शरीर की पित्त को भी शांत करता है और मन को भी शांत करता है। अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो आपने सीजनल फ्रूट यूज़ करने हैं। आपने मधुर जो गुण है उसको ज़्यादा लेना है, जैसे कि आप पके हुए फ्रूट यानी राइप फ्रूट को यूज़ करें क्योंकि उसमें मधुर गुण होता है। एस्ट्रिंजेंट टेस्ट के लिए आपको पोमग्रेनेट यूज़ करना है। तो फ्रूट्स में हमें सीजनल फ्रूट यूज़ करना है, यानी आप एप्पल और बेरीज को भी अपने डाइट में शामिल करें। इसके अलावा हमें तेल का प्रयोग कम करना है और घी का प्रयोग ज़्यादा करना है। आपने सब्जियों को तेल में नहीं बनाना, आपने उसको घी में बनाना है। आप कोकोनट ऑयल में भी बना सकते हैं। इसके अलावा आप उन्हें देसी घी यूज़ कर सकते हैं, आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कोकोनट का प्रयोग ज़्यादा करना है क्योंकि वो पित्त को शांत करता है। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट के पीसेस को यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने कोकोनट के प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करना है। मसालों में आपने जीरा, लौंग, धनिया, इलायची इस तरह के मसाले यूज़ करने हैं और गरम मसालों को आपने अवॉइड करना है। आप मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं। खाने के बाद आप सौंफ का प्रयोग करें, वो आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। इसके अलावा आपने मिल्क प्रोडक्ट को यूज़ करना है। मिल्क प्रोडक्ट में आपने मक्खन और दूध का प्रयोग ज़्यादा करना है। दही और छाछ को आपने अवॉइड करना है। नट्स और सीड्स जो है उसमें आपने आमंड्स का यूज़ करना है। सीड्स में आपने पम्पकिन सीड और सनफ्लावर सीड को यूज़ करना है। इसके अलावा आप मुनक्का और अंजीर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम जल की बात करें कि आपको पानी कैसा पीना है, उसके लिए आयुर्वेद में एक पर्टिकुलर टर्म दी गई है, हंसोदक। आपने हंसोदक का प्रयोग करना है। अब हंसोदक है क्या? बेसिकली जब हम पानी में आप चंद्रमा के भी
गुण आ जाए और सूर्य के भी गुण आ जाएं, तो उस जल को हंसोदक कहा गया है। आपने करना क्या है, आपने एक कांच की बोतल लेके उसको रात को चंद्रमा की रोशनी में रखना है और सुबह सूर्य की रोशनी में रखना है। आपने 24 घंटे उसे चंद्रमा और सूर्य की रोशनी में एक्सपोज करना है, जिससे कि वो प्यूरिफाई हो जाएगा और आपने उस जल को प्रयोग करना है। अब जानते हैं कि हमें क्या अवॉइड करना है। हमें अम्ल, लवण और कटु इन तीनों टेस्ट को अवॉइड करना है। यानी कि आपने सोर, सॉल्टी और पंजेंट टेस्ट को अवॉइड करना है। आपने टमाटोज अवॉइड करने हैं, आपने चिलीज अवॉइड करनी है और सिट्रस फ्रूट्स अवॉइड करने हैं। इसके अलावा आपने भरपेट भोजन नहीं करना और बिना भूख के भोजन नहीं करना, क्योंकि दोनों ही केसेस में पित्त इंक्रीज होता है। तो आपने भूख से थोड़ा कम खाना खाना है और जब भूख लगे तभी खाना खाना है। इसके अलावा आपने डीप फ्राइड फूड, आपने मसालेदार भोजन, बहुत ही हैवी फूड जो कि डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल है, फर्मेंटेड फूड अवॉइड करना है, आपने रेफ्रिजरेटेड फूड अवॉइड करना है, बासी खाना आपने नहीं खाना, आपने प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं वो पित्त को प्रकोपित करती हैं। इसके अलावा आपने एक्सेस सॉल्ट और शुगर को अवॉइड करना है। आपने दही और छाछ को भी अवॉइड करना है। हमें स्टिमुलेंट्स भी अवॉइड करना है, जैसे कि अल्कोहल को अवॉइड करना है, चाय और कॉफ़ी को अवॉइड करना है। तो इन सब चीज़ों को आपने अपनी डाइट में अवॉइड करना है, क्योंकि ये पित्त को प्रकोपित करती हैं। अब हम बात करते हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में कि आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। शरद ऋतु में जो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए वो भी पित्त को शांत करने वाला होना चाहिए। यानी कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है और आपको रात को जल्दी सो जाना है। आपने डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करना है और पूर्व से आने वाली हवा को भी अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने दिन में सोना भी अवॉइड करना है। शरद ऋतु में आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो मॉडरेट होती है, इसलिए आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना है। आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, जैसे कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्सरसाइज आप अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करें। तो पित्त जो है वो माइंड में भी इंक्रीज होती है, उसको शांत करने के लिए, मानसिक रूप से आपको शांत रहना है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप प्राणायाम कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोमा थेरेपी कर सकते हैं, आप किसी वाटर बॉडी के साथ भी समय बिता सकते हैं। तो इससे आप मानसिक रूप से भी शांत रहेंगे। इसके अलावा आपने अगर मसाज करनी है तो उसके लिए कोकोनट ऑयल का यूज़ करना है। अब हम बात करते हैं पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म में बेसिकली आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पित्त जब हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है तो हम विरेचन के थ्रू और ब्लड लेटिंग के थ्रू, यानी कि रक्त मोक्षण के थ्रू से बॉडी से बाहर निकालते हैं। जब भी पित्त बॉडी में इंक्रीज होता है तो स्किन डिजीज होने लग जाती है। उस केस में हम रक्त मोक्षण करते हैं। रक्त मोक्षण बेसिकली हम जलोका के थ्रू करते हैं, यानी लीचेस के थ्रू, हम कपिंग के थ्रू करते हैं और डायरेक्टली जो वेन है वहाँ से भी ब्लड लेटिंग की जाती है। इसके अलावा हम विरेचन थेरेपी देते हैं, क्योंकि इस मौसम में ऑलरेडी पित्त इंक्रीज है तो विरेचन जो है वो ईजिली हो जाता है। लेकिन ये सभी जो थेरेपीज़ हैं या आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की देखरेख में ही करनी है। वही अब बात करते हैं हमें इस मौसम में किस तरह की हर्ब्स लेनी चाहिए। जो लोग पंचकर्म नहीं करा सकते उन लोगों को त्रिफला का प्रयोग करना है। त्रिफला के प्रयोग से जो है माइल्ड परगेशन होगी और आपका जो है स्टमक क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि पित्त जो एक्सेस पित्त बनी है आपकी बॉडी में वो भी बॉडी से रिलीज होने लग जाएगी। तो आप त्रिफला का प्रयोग ज़रूर करें। इसके अलावा आप आंवला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपको जो घृत यूज़ करना है उसमें आपने तिक्त घृत को प्रयोग करना है, क्योंकि वो स्किन डिजीज़ के लिए बहुत अच्छा है, वो पित्त शामक होता है। तो आप महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं। आप गुड़ुचि को इम्यूनिटी एनहांस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और शंखपुष्पी और ब्राह्मी को माइंड रिलैक्स करने के लिए यूज़ करिए। शरद ऋतुचर्या का पालन करने से आप शरद ऋतु में होने वाली डिजीज से भी बच सकते हैं और इस ऋतु का आनंद भी ले सकते हैं। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप नरिशिंग डाइट लें, आप हाइड्रेटेड रहें, सेल्फ केयर करें और बैलेंस रूटीन रखें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।